तो जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना, तब से बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अपने घर के काम मैंने कब रिज्यूम किए, कब हम अपने घर के काम कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके पास कोई हेल्प नहीं है सच, मतलब कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपका काम कर दे। तो बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं, तो लोग मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं। वैसे तो मैं सबको कमेंट्स में आंसर करती रहती हूँ, बट आज की वीडियो में डिटेल में बताऊँगी कि मैंने कब अपना घर का काम शुरू किया। और क्योंकि मेरी 2 डिलीवरी हो गई है और मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में ही रहती हूँ, मतलब मेरे पास ऐसा कोई घर में है नहीं, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे ही हैं। तो किस तरीके से चीज़ें मैनेज की या मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, वो सब आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन में 1:30 बजे से मैंने की है। 1:30 बज के हमारा लंच मैंने लगा लिया है। आज मैंने बनाया है दाल दलिया विद लौकी। बहुत टेस्टी लगता है, लौकी थोड़ी सी इसमें डाल दो ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने आज वही किया है, सब्जी अलग अलग ना बना के एक ही में मिक्स कर दिया और इसमें डाला मैंने ऊपर से घी डाल करके ना, इसका टेस्ट मतलब समझ लो 3 गुना बढ़ जाता है। और ये मैंने अभी नोटिस किया कि आरब को भी मैंने कुछ टाइम से ऐसे दिया ना कि गरम गरम दाल और रोटी या फिर दाल मतलब रहे उस पर ऊपर से घी डाल दो तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और मैंने सैलेड कट कर लिया है, टमाटर, प्याज, खीरा और हरी मिर्च मैंने ले लिए। तो हम लोग बस इसी के साथ में खाना खाएंगे। तो ये है हमारा फेवरेट कंफर्ट फूड जो हम कभी भी खा सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हेल्दी तो होता ही है, बहुत टेस्टी भी होता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप, या फिर प्रेग्नेंट है स्टिल, तब भी आप ये दलिया की खिचड़ी इस तरीके से जैसे मैंने बनाई है दाल के साथ में, आप ऐसा बना करके खा सकते हो। तो ये इस फूड की सबसे अच्छी बात ये है कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो, बिज़ी हो, आपको जल्दी जल्दी बनाना हो, जो कि हम मॉम्स के साथ में, स्पेशली जो न्यू मॉम्स होती हैं उनके साथ में सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे में मैं तो आरव के टाइम पे ऐसा है कि डिलीवरी के बाद भी मैंने 6 महीने तक रोज़ एक टाइम में दलिया खाती ही थी। तो अभी भी है लेकिन अभी कम हो गया है, लेकिन आरव के टाइम पे मैंने बहुत खाया था क्योंकि आसानी से बन भी जाता था और हेल्दी भी होता था। आजकल ये लड़का ऐसे टंग दिखाता रहता है अपनी, जब देखो तब मुंह में हाथ डालता रहता है, उंगलियां ऐसे देखो ऐसे चबा रहा है, देख रहे हो आप? ये इसके पता नहीं मसूड़े फूल रहे हैं क्या हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा ये ऐसे चबाता रहता है। हाँ, और टंग दिखाता है, दिखाना कैसे दिखाता है टंग। ऐसे पूरे टाइम मुझे टंग दिखाता है ये लड़का। मुझे चिढ़ाता है ये। ऐसे करता है, करो कैसे करते हो। अब इसे पता है कि इसका प्रूफ जो है वो मम्मा रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए ये मेरे को टंग नहीं दिखा रहा है, वरना पूरे टाइम ये टंग दिखाता रहता है। और मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाहिए थी, नई चीज़ें जो मैंने इंट्रोड्यूस की हैं वो ये देखो, दिखाओ। बस मुंह में हाथ डालता रहेगा। तो ये मैं आपको दिखाई थी कि ये मैंने डाबर लाल तेल मंगाया है, तो यूज़ कर रही हूँ मैं। ये 2 के साथ एक फ्री आया था, तो मैं इसका लिंक आप ना बीच बीच में देखना, ये कभी भी देखो। अभी इसने टंग निकाली ना, ऐसे टंग निकालता रहता है पूरे टाइम और ऐसे निकाल के हंसता है जैसे मुझे चिढ़ा रहा है, देखो। एनीवेज, तो मैं आपको बताई थी डाबर लाल तेल मंगाया है मैंने। तो ये 100 ml की 2 बॉटल्स हैं और उसके साथ में एक 50 ml का शायद से फ्री मिला है। तो एक ये तेल मैं लगाना शुरू कर दिया, हो गए 15 दिन जैसे हो गए होंगे। छोटा वाला बॉटल पता नहीं मैंने कहाँ निकाल करके रख दिया, वो मिल नहीं रहा है, तो अभी ये वाला यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और उसके अलावा मैंने कल मंगाई है ये जन्म घुट्टी हनी है। ये मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था, ये मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ये मंगा के दे सकते हो उसको, तो हमने मंगा तो लिया है, बट अभी मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही हूँ उसको ले देने के लिए। तो ये एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा स्पिट कर रहा था ना, वॉमिट कर रहा था, तो उस पर्पज़ से मैंने इसको मंगाया है। बट अभी मैं नहीं देने वाली हूँ। अभी ये जब यश जो है 4 मंथ का हो जाएगा देन फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि देना है कि नहीं। अभी फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ, जब दूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या है। लेकिन इसमें देखिए दिया है ना कि दे सकते हैं छोटे बच्चों को 1 से 3 माह, 4 से 6 माह और फिर 7 से अधिक के बच्चों के लिए क्वांटिटी दी हुई, तो इट मीन्स कि दे सकते हैं। बट फिर भी 1 से 3 माह के लिए तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी बिना डॉक्टर के उसके।
डॉक्टर्स वैसे मना ही करते हैं। तो 4 महीने का जब ये हो जाएगा ना, तो कुछ लोग ऐसे 5 महीने में ही बच्चों को खाना पीना देने लग जाते हैं, तो उस टाइम पर मतलब थोड़ा बहुत दिया जा सकता है, बट उससे पहले तो मैं अभी खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो 4 महीने का ये होगा, उसके बाद अगर दूंगी तो फिर आपको इन्फॉर्म करूँगी, बताऊँगी। बट फिलहाल मैंने ये मंगा रखा है। वैसे इसकी स्पिटिंग अभी थोड़ी कम हुई है, और होता है 3 महीने तक थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड देन फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वो 6 महीने तक में सही हो जाता है। कुछ बच्चों का साल भर भी चलता है, बट हाँ रिड्यूस तो हो गया है इसका। और अभी इसे खेलना है बस। काम धंधा छोड़ो मम्मी, आ जाओ मेरे साथ खेलने। और इसके बाल ऐसे हो गए ना, करली से और छोटे से एकदम आरब के जैसे। क्या है यार, मैं सोचा था इसकी चोटी वोटी बनाऊंगी, बट इसकी चोटी नहीं बनती क्योंकि सारे बाल इसके करली हैं। चलो बाय बाय। ये देखो टंग निकालता रहेगा बस। तो अब यश जो है वो पलटी वगैरह मारने लगा, और अब वो कुछ टाइम में क्रॉलिंग भी शायद स्टार्ट करेगा। तो ये ना, ये इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये काफ़ी टाइम से कर रहा है। जब से इसका 3 मंथ कंप्लीट हुआ था तब से ये इस तरीके से कर रहा है, मतलब क्रॉल कर रहा है, आगे बढ़ जाता है पूरा और घूम भी जाता है। पलटी मारने में थोड़ा सा इसको स्लो रहता है कि ये ऐसे एकदम तुरंत पलटी नहीं मारता है, बट अगर पलटी मार ली है इसने तो ये इस तरीके से आगे बढ़ने लगता है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसके हाथ जो है ना वो नीचे निकल नहीं रहे हैं, बट आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब इसने अपने हाथ भी खुद से निकाल लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब ये 15-20 दिन में शायद क्रॉल करने लग जाएगा बहुत ही प्रॉपरली, बट अभी ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी स्पीड में शिफ्ट हो जाता है। अब जगह नहीं है बेटा, वहाँ पर कहाँ घुस रहे हो? उधर जगह नहीं है, मूव करो, घूम जाओ। नहीं 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 नहीं, उसको खुद ट्राई। खुद ही हो गया। यश यश हंस रहा है क्या? तुम्हें देख रहा है, तुम्हें हरकतें। क्या हुआ, थक गए? नहीं, मजा है। को फिर से मन के सीधा होना है ना? अरे पूरा उसका वो हो रहा है यार, अब ठीक से रखो। छोड़ दो, छोड़ दो उसको भाई। देखो कैसे स्ट्रगल करवा रहा है भाई इसका। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, बस छोड़ तो मत, छोड़ो आप उसको, छोड़ो मत बार बार प्लीज। क्या सुनता है क्या वो? प्लीज समझता थोड़ी ना। आ जाओ यश, यश उसकी बॉल देना, मुझे देना। ये देखने में लगा हुआ कि ये मेरे जैसा कौन है ये सामने। मैं हूँ। मैं लग रहा हूँ मैं भी यश हूँ। ट्रैक कर रहा है ये, ट्रैक कर रहा है। अपने आप को देख के समझ नहीं पा रहा है यार, मेरे जैसे लड़का सामने कहाँ से आ गया। तो कल रात से ना आरव जो है उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो हम लोगों ने रात में ऐसा डिसाइड किया कि फीवर वगैरह जैसे आ रहा है तो उसको कल स्कूल नहीं भेजेंगे। बट उससे पहले मैं उसे इवनिंग में ही पूछ लेती हूँ कि कल क्या लेके जाओगे, ऐसे पूछती रहती हूँ मैं उससे। तो मैंने पूछा था तो उसने बोला कि मम्मी गाजर का हलवा बना दो। तो मैंने कहा बेटा मैं सुबह सुबह तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ शाम को बना दूँगी मैं कल, पक्का कल आपको मिलेगा खाने के लिए। तो फिर मैं बोल के भूल गई, लेकिन फिर अगले दिन ये स्कूल तो गया नहीं, और फिर ये दिन में सोया, सो के उठा, सो के उठ के बाद इवनिंग का टाइम है अभी, तो ये मुझे उठते से बोलने लगा मम्मी आपने कल बोला था गाजर का हलवा बनाओगी तो आज बना दो। तो फिर मुझे लगा कि यार इसको सच में गाजर का हलवा खाने का मन हो रहा है। तो चलो, मेरे पास थोड़ी सी ही गाजर थी, ज़्यादा थी नहीं, 6 गाजर थी, तो मैंने 5 गाजर, वही ऊटी कैरेट्स जो होती है ना वही वाली थी, तो मैंने 5 कैरेट ले ली और एक मैंने रख दिया इनको टिफ़िन में सैलड वगैरह देने के हिसाब से।
तो पाँचों वही मैं यहाँ पर छील करके एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, तो जब तक चाय बनेगी तब तक मैं एटलीस्ट प्रेप कर लूँ कुछ। तो गाजर का हलवा बनने में टाइम भी लगता है, थोड़ा ज़्यादा दूध वगैरह डाल करके हम बनाते हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा था मेरे पास, तो मैंने इसके वो बॉयल वाला मेथड ना यूज़ करके इस तरीके से ही बनाने का सोचा। तो मैंने ग्रेटर में ही इसको ग्रेट कर लिया, अदरवाइज़ मैं चॉपर में जो मेरा फूड प्रोसेसर है ना उसी में चॉप कर लेती हूँ, तो भी बहुत अच्छा बन जाता है। बट अब इतने से गाजर के लिए मैं कहाँ इधर उधर सब फैलाती, तो मैंने इसी से कर लिया। और गाजर ग्रेट करते रहे मैंने रियलाइज़ किया कि यार जब ग्रेट करते हैं तो कितना फैलता है, इधर उधर उड़ करके जाता है। मैं बहुत ही रेयरली ये ग्रेटर वगैरह यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था, बट आज मुझे लग रहा था कि ये गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। चॉपर में कर देती तो इतना नहीं होता। एनीवेज मैंने कर लिया, यहाँ पर घिस लिया है, और अब मैंने एक और ये पतीला ले लिया, इसी में बनाऊँगी। तो मुझे क्या पतीले में कन्वीनियंट लग रहा था कि इसमें बनाऊँगी ना तो थोड़ा दूध इसमें ज़्यादा डलता है और फिर धीरे धीरे पकता रहता है, तो गिरने करने का झंझट नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने पतीला ले लिया और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा ये जो गाजर है इसको मैं रोस्ट कर लूँगी घी के अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए, थोड़ा फ्लेवर जो है ना घी का वो गाजर में इन्फ्यूज़ हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो ऐसे भी बना लेती हूँ मैं, जस्ट डायरेक्ट उबाल लेती हूँ दूध में, बाद में घी ऐड करती हूँ, बट अभी मैं इस तरीके से कर रही थी। तो देखिए ये फ्राई कर लिया मैंने, और जब तक ये थोड़ा सा फ्राई वगैरह होगा, चाय वगैरह निकाल लिया, तो जब चाय पीने जाऊँगी तो फिर इसमें दूध वगैरह सब डाल करके जाऊँगी। तो ये मेरा घी जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। तो उसका जो बर्तन है ना उसमें थोड़ा बहुत घी तो रह ही जाता है, तो मैंने उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल करके गर्म कर लिया था, ताकि सारा घी जो है ना वो वेस्ट ना हो और हम उसको कंज्यूम कर ले। हलवे में अच्छा ही लगता है घी का फ्लेवर, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो डाल दिया था। बाकी फिर मैं इसमें फुल फैट मिल्क डाल रही हूँ, मलाई वगैरह मैंने निकाला नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही डाल दे रही हूँ। तो आज मेरा प्लान है कि जितने भी कपड़े हैं ना 2 दिन के इकट्ठे हो गए उनको फोल्ड करूँगी, और महारानी 2 जो सीरीज़ है ना उसके लास्ट 1-2 एपिसोड्स मेरे बाकी है, तो वो भी आज मैं फिनिश करूँगी। ये मेरा आज का मतलब शाम का डिसाइड किया था हम दोनों ने मिल करके। आरव चला गया था दीदी के साथ खेलने के लिए, तो उसे नहीं पता कि मैं उसके लिए एक्चुअली में हलवा बना रही हूँ, बट मैं बना रही हूँ। और ये आ गए कपड़े, मैंने इनको बोला कि सारे कपड़े ला करके यहाँ रख दो जब तक मैं हलवे का काम कर रही हूँ, फिर मैं बैठ के फोल्ड करूँगी और टीवी देखूँगी और गप्पे मारूँगी। तो ये यहाँ पर चल रहा है। तो चलो ये करते हुए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हम काम कब से रिज्यूम कर सकते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था 40 डेज़ तक नॉर्मल काम आप कर सकते हो, झुकना, भारी सामान उठाना, बेंड होना या बहुत देर तक खड़े रहना, ये सारे काम नहीं करने हैं। बट डे टू डे बेसिस पे आप अपने जो रोज़मर्रा के हल्के फुल्के काम होते हैं वो आप कर सकते हो। तो फिर भी अगर आप 1 महीना रेस्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो 1 महीने का रेस्ट मुझे मिल गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वगैरह आ गए थे, मेरे इन-लॉज़ आ गए थे, सब था। बट उसके बाद फिर मैंने अपना काम रिज्यूम कर लिया था। दोनों बच्चों के साथ में सारे काम होते ही, आपको पता ही है। तो हाँ, लेकिन मैंने प्रिकॉशन रखा था कि 2 महीने तक मैं कोई भारी सामान ना उठाऊँ, गाड़ी वगैरह स्कूटी वगैरह नहीं चला रही थी मैं। तो इस तरीके के प्रिकॉशंस मैंने रखे थे, बट कुकिंग और इस ऐसे हल्के फुल्के काम जो डेली के होते हैं वो मैं कर रही थी। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। बाकी जितना रेस्ट मिल जाए, 3 महीने तक मिल जाए तो 3 महीने तक रेस्ट कर लो। अगर कोई हेल्प आपको मिल जाए, हाउस हेल्प अगर अरेंज कर सको तो वो कर लो, अच्छा ही रहता है। जितना रेस्ट कर लो बॉडी के लिए तो अच्छा ही है। बाकी अगर जिम्मेदारी है, काम है, तो देखो करना ही पड़ता है। और आजकल बहुत मुश्किल है कि आपको इस तरीके से फैमिली आकर के आपके साथ लंबे टाइम तक रहे, ये सब चीज़ें मुश्किल है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो, एक बार अपने डॉक्टर से भी पूछ लो। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े थे, मैंने अलग अलग सब सेक्शन बना करके मोड़ दिए, फोल्ड कर दिया। और उसके बाद मेरा सीरीज़ जो है वो एकदम फाइनल पे चल रहा है। और बीच बीच में मैं जा रही थी हलवा वगैरह चलाने के लिए, अदरवाइज़ वो जल जाता। और देखिए मैंने कितना सारा दूध डाला था, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो ये इस तरीके से अगर हलवा बनता है तो बहुत टेस्टी लगता है। हालांकि गाजर का हलवा जो है ना वो देसी गाजर जो आती है ना विंटर्स में, उसका बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड वही कहते हैं ये इसका क्यों बना रही हो, तो मैंने कहा मेरे पास जो गाजर है मैं उसी से बनाऊंगी। बच्चे को तो इतना समझा नहीं सकती हूँ, अब नहीं होती गाजर तो मैं नहीं बनाती। सिंस मेरे पास थी तो मुझे लगा यार बच्चा मांग रहा है तो चलो बना दो। वो मम्मी वाली फीलिंग, ऑथेंटिक मम्मी वाली फीलिंग आ गई थी मेरे अंदर। तो मैं वही सब बनाने लगी। और इस तरीके से ना मलाई जो है वो जमने लगती है, तो मैं चम्मच से निकाल निकाल के डाल रही थी। एकदम खोए जैसा फ्लेवर आ गया था। अब ऑलमोस्ट पूरा दूध जो है वो सूख चुका था, तो मैंने इसमें 1 कप से थोड़ी कम चीनी डाल दी थी। बट बाद में थोड़ी चीनी ना मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। तो हलवा मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। थोड़ा सा चीनी डालने के बाद गीला हुआ है वो सूख जाएगा, और फिर बंद कर दूँगी गैस। उसमें मैंने थोड़े से 5-6 काजू क्रश करके डाल दिए थे, बिकॉज़ आरव को बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, और ये हलवा बेसिकली मैंने उसके लिए ही बनाया था।
हलवा तो आरव को पसंद आया था, उसने पूरा खा भी लिया। थोड़ा सा ही बना था तो हम लोगों ने एक बार में ही थोड़ा थोड़ा सबने लेकर के खा के ख़त्म कर दिया। उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि बाहर चलते हैं और टुक्कड़ रोटी और सेव टमाटर की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, बिकॉज़ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो गरम गरम खाना बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पास में ही मिलता भी है। तो आरव को तैयार होने के लिए बोला तो उसने ये घर की पैंट पहन ली। मैंने उसे इतना समझाया कि ये पैंट अच्छी नहीं लग रही है, तुम चेंज कर लो ये वो, तो बहुत रोया और आंसू बहा के कि मेरी ये फेवरेट है, मुझे यही पहनना है, आप लोग मुझे मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहनने दे रहे हो, ये सब करके ड्रामा किया उसने। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, बच्चों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और पास में ही ढाबा था, बारिश भी हो रही थी तो बहुत ज़्यादा कोई आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो यार चलेगा, हमारा बच्चा खुश होना चाहिए, जो पहन के वो खुश हो पहना दो। तो वही मैंने उसका थोड़ा सा कैप्चर किया जस्ट फॉर मेमोरी। ये आ गई थी हमारा डिनर। इसमें हम लोगों ने लहसुनिया बटाका मंगाया था, यानी कि आलू है ये, और सेव टमाटर की सब्ज़ी और टुक्कड़ रोटी गरम गरम, साथ में प्याज और मिर्ची फ्राई करके दिया था, और नागली का पापड़। आहा, बहुत टेस्टी खाना था। बाद में मीठा चूरमा भी था, और वो बाजरे का जो आता है वो। इनमें से आपने कौन सी चीज़ खाई है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका क्या फेवरेट है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।